Zobek Thomas. Hi. You want to come live? You can come. You are a doctor also and doing this no sugar challenge. So as a doctor, if you can share something, insight with us. It has been around how many days? I suppose it has been around 40 days we have been doing no sugar challenge, right? So as a doctor, if you could guide us, it would be a better one. Dr. Zobek Thomas, right? तो मतलब हमेशा मेरे को ये मौन व्रत वाला ऑडियंस ही मिलने वाला है क्या? नोबडी विल स्पीक एनीथिंग? डॉक्टर साहिब हाई भी लिखा, और जैसे मैंने बोला कि एज अ डॉक्टर आप कुछ लाइट डालो, भाग गई। मैं क्या बोलूं? हेलो हाँ, बैलगाड़ी का आवाज आ रहा है पीछे से। सर, अभी तो शांति वाली जगह में हूँ। रुको। शांति में ये हाल है तो अशांति में क्या होगा आपका? अभी अभी शांत है, देखो कुछ पता नहीं। आवाज नहीं आ रहा अभी। Sure. खिड़की के बगल में। अरे सर ऐसी कोई बातें नहीं ज्वाइन कर रहा था। मैंने मैंने इसका मैंने जो है ना, थोड़ा सा गरिमा है। ऐसे आलतू फालतू बातें मत करो। खिड़की के बगल में हो, ठीक है ना, नदी के किनारे हो, सीधा पॉइंट पे आओ, टॉपिक पे आओ। सर आप पूछो। शुगर चैलेंज से तो मैं तो हमेशा कमेंट करते रहती हूँ ना कि अब क्या बेनिफिट ग्लो हो आ रहा है, रहा क्या है। चैलेंजेस हम लोगों को फेस हो रहा है? क्योंकि ग्रुप में आप लोग जो मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग खा जाते हो ना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे क्या चल रहा है, तो अभी क्लियर करो नेक टू नेक, ताकि बाद में भी रिकॉर्डेड रहेगा तो आप लोग जाके सुन सको वो बातें को। देखो, शुगर चैलेंज का वीडियो मैंने एक बार अपलोड कर दिया था जब इसको इनिशिएट किया था, राइट? हाँ। उसमें सारा गाइडेंस है। अगर आप लोग बीच में स्किप कर किए हो तो एक बार जाके उसको दोबारा यूट्यूब में सुन लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरा जो है कि वो तो ग्रुप में वैसे भी अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर भी उसके बावजूद आप लोग पूछते रहे, तो आज वो हनी वाला बात आप ही ना पूछ रहे थे मेरे को शायद। सर मैं बस पूछ रही थी कि हनी, मैंने फिर रिसर्च किया कि क्या बोलते हैं, शुगर और हनी में क्या, कितना सिमिलरिटी क्या है करके, तो हम्म, वो मेरे को समझ आ गया था। तो तो अभी कैलोरीज तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या समझ में आया आप? उसमें भी शुगर रहता ही है। तो वो नहीं खाना है, और फिर वो डे। नेचुरल हनी में या वो फेक हनी में? नेचुरल वाले में तो रहे, नेचुरल वाले में नहीं रहेगा, लेकिन वो ग्लूकोज इतना परसेंट, 43%, फ्रुक्टोज इतना परसेंट वो शो कर रहा था। तो हम्म, मैंने बोला कि अभी वो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो फ्रूट्स ज्यादा यूज कर रही हूँ उसके हम्म, सब्स्टिट्यूट में। तो आज गलती से मतलब वो उनको बोला मैंने टीम में कि हनी और ये सब कुछ भी मत डालेगा, तो वो हम्म। वैसे डाल दिए थे। तो फिर मैंने वो चाय ही फेंक दिया, नहीं पीना करके। तो ऐसा। फिर डेट्स का भी देख रही थी कि डेट्स का क्या है, तो उसमें भी शुगर के मतलब उसको भी ज्यादा नहीं खा सकते हम। डेट्स जो वो मिलते हैं ना, खजूर जो मार्केट में, वो भी ज्यादा नहीं खा सकते। जो वो है भी ना, ठीक अलग लेवल का कहीं से जो तुमने इनपुट निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। खाने के लिए तुम है। खा सकते हो, डेट्स वगैरह ये सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर है, ठीक है। और ये डायरेक्ट शुगर उसमें नहीं आता है। देखो, शुगर क्यों नहीं खाना होता है? क्योंकि जो शुगर तुमको मिलता है ना, ये तुम आज से साल पहले तक ना धरती में चीनी जैसा कुछ चीज नहीं मिलता था, समझ रहे हो? श्री कृष्ण को जब मुंह मीठा करना था ना, तो उसके लिए चीनी नहीं था, ठीक है। हाँ। या में तो हम काफी पीछे चले गए। आप लगा लो ना, आप लोग यहाँ पे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब मुंह मीठा करना था, उनके लिए चीनी नहीं था, वो लोग गुड़ खाते थे, ठीक है। हम्म। ये आने के लेटेस्ट
डेवलपमेंट है, इसको रिफाइंड वे में उसको बनाया जाता है। जो सॉल्ट है आपके घर में, जो शुगर है आपके घर में, दीज आर रिफाइंड वाइट पॉइजन, ठीक है ना, सफेद पॉइजन है। इसकी वजह से इसको नहीं जो है ना आपको खाने के लिए हम लोग बोलते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फिर इसको छोड़ के फिर आप गुड़ खा जाओ। रिलेटिवली गुड़ से चीनी ज्यादा हानिकारक है, इतना है, ठीक है। पर अभी का जो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया ना कि आप शुगर कंजम्पशन को ही छोड़ दोगे तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो बस आपको करना है, और क्या। हाँ सर। तो वैसे भी शुगर नहीं भी ले रहे हैं तो हम ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ना, जैसे फ्रूट्स में वो स्वीट, मतलब वो तो जैसे मैं ऐसा कर रही हूँ कि फ्रूट्स ज्यादा खा रही हूँ। हम्म। अगर चाय पीने का मन कर रहा है तो मैंने मतलब टी बैग्स टाइप का ले लिया है। और अभी बाहर जैसे जा रही हूँ तो उनको बोल देती हूँ कि उसमें शुगर और हनी मत डालना करके, तो वो वैसा दे देते हो। तो ऐसा नहीं कि पहले जब स्टार्ट किया था तब ऐसा लगता था कि क्या ऐसा मतलब क्या खाना पड़ेगा करके, बट वैसे अगर हम सोच के देखेंगे कि ऑप्शंस ढूंढेंगे तो नेचर में तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं, लोगों आप को खा सकते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं ना, हम्म। डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, वो तो चाह कर भी है ना चीनी हम्म, वाला चाय नहीं पी पाते, तो उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अभी हाँ क्या है ना, हाँ। आप लोग, जहां तक मेरे को पता है, ग्रुप में कोई भी डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, ठीक है। हम्म, यानी कि अभी अगर आप शुगर छोड़ते हो ना, तो आप अपनी मर्जी से, अपने विल पावर से छोड़ रहे हो, राइट। बाद में जब हाँ सर। मजबूरन एज अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको छोड़ना पड़ेगा ना, तो वो बहुत ज्यादा हम्म, टफ हो जाए उस टाइम छोड़ना, हम्म, क्योंकि उसके हम्म, पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको छोड़ना ही छोड़ना है। हम्म, अभी तो क्या है ना कि चलो एक चीट डे भी हमने बना के रखा है ना, सैटरडे संडे इज आर चीट डेज। उस दिन हम्म, तो आप खा सकते हो जितना मतलब आपने खाने का मन है, खाओ ना, क्या जाता है, ठीक है। हम्म, तो अभी आप मर्जी से हम्म। छोड़ रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है। पर जब आपको मजबूरन छोड़ना होगा ना, दैट विल बी वेरी फेटल फॉर योर हेल्थ। और सर इस पे ना, जैसे शुगर हमने मतलब जब से छोड़ा हुआ है ना, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, वो ना क्रेविंग्स आती थी ना, जैसे कभी लेस खा लिया, कुरकुरे खा लिया, या जैसे वो जंक फूड के लिए क्रेविंग्स, वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ, बट अभी अभी ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो ना वो भी क्रेविंग्स खत्म होते गया, मतलब अभी 40 डेज का अगर मैं बोलूँ तो वो सब चीजें बहुत कम हो गया। और ये सैटरडे संडे भी मैंने फेस भी लिया, अ, हम्म। वो भी नहीं खिला रहा था। मैं वैसे नहीं खा पाती हूँ, ज्यादा मीठा नहीं खा पाती हूँ, बट वो चौको लावा था तो वो खा सकते हैं ना, तो वो भी नहीं खिला रहा था। मतलब वो जिस तो दिन तुम बोलो नवरात्रि में। तो हाँ ये सारा चीज हम हाँ लोगों सर। ने टेक्निकली किया ना, पहले 21 दिन करके आदत डाल लिया, राइट। हाँ अब हाँ। 21 डेज करने के बाद वो आदत बन गया है, तो हाँ। इसको फिर स्केल अप करके हम लोग 260 डेज कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 डेज अ वीक कर रहे हैं। तो अगर 21 डेज हम लोग नहीं करते, ठीक है, हाँ स्ट्रेट अवे कुछ ऐसा हाँ। बड़ा कोई भारी भरकम कर लेते ना, तो फिर नहीं हो पाता। क्योंकि 21 दिन कुछ भी चीज आप कर लेते हो ना डेली बेसिस में, तो वो आपका हैबिट में शामिल हो जाता है, तो आपको आदत में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो एनीथिंग ऐसा। आपको, सुबह उठने का मन है, 21 दिन आपको लगातार उठना है, आपका आदत में शामिल हो जाएगा। पढ़ने का मन है, 21 दिन आप करो। 21 दिन करना ही मुश्किल है, क्योंकि आप इसमें कर लिया ना, तो 22वें दिन से नेचुरली बॉडी अडेप्ट हो जाता है। ये साइकोलॉजी है कि नहीं। वही। हाँ सर। और मैंने देखा, जैसे दुर्गा पूजा के दिन भी आपको मैंने पूछा था तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मेरे से नहीं, मतलब उस दिन मैंने नमक भी वैसे यूज नहीं किया था, ठीक है, और ये शक्कर का भी कुछ नहीं खा रही थी। तो फिर हम्म। वो एकदम से शायद बीपी या कुछ का चक्कर आ रहा था, तब मैंने पूछा कि खा सकती हूँ क्या करके, क्योंकि बाहर जो था वहां पे वैसा मिल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर वो पुलाव रहता है ना, तो वो हम्म। मैंने मतलब उस टाइम पे खाया था, तो वो भी आप बोल दिए थे कि हाँ ठीक है खा लो जो खाना है अभी करके। और वो चॉकलेट का वो चॉकलेट, तो अब हॉट तो चॉकलेट मेरे रहता है ना को विदाउट शुगर, तो कैसा लगता है,
इससे फायदा हाँ महसूस हो रहा है या जबरदस्ती वाला ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, फायदा है। मेरा तो क्या वैसे भी टीएसएच बढ़ा हुआ था ना, मेरे को क्या चीज? वेट वेट गेन हो रहा था ना सर, मतलब टीएसएच में वेट थोड़ा गेन हो रहा था, मतलब हैवीनेस लगता था, बॉडी बॉडी एक लग रहा था उस टाइम पे। तो वो धीरे धीरे करके ना ठीक होते जा रहा, मतलब सब चीज नॉर्मल हो रहा और बॉडी हल्की लग रही है, फ्री है, ऐसा लग रहा। भले वो 0.2 kg 0.2 ऐसा ग्राम्स ऐसा कुछ कम हुआ होगा। तो मैं खुद वेट चेक करके आई ना, तो मैं बोली इतना सा कम होने से कैसे हल्का लग सकता है करके। हम्म, तो वो बट सीरियसली वो पता चल रहा है, फेस से बॉडी से सबको समझ में आ रहा है कि हाँ, मतलब वो पता चलेगा, सब यंग ही लग रहे होंगे, आप लोग भी लग रहे होंगे। तो अब मैं तो अपना बता रही हूँ। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हो सकता है ये 260 डेज में तो और ज्यादा चेंज आ जाए, हाँ। क्योंकि मैं तो फ्रूट्स ही दो ज्यादा चार दिन तुम प्रेफर करूँ। वेजिटेरियन बन जाओ, तुमको बॉलीवुड वाले बुलाने लग जाए, है ना? बुला बुला भी सकते, क्या पता। बहुत ज्यादा टचवुड। ऑप्टिमिस्ट हो। पर मेरे को जाना नहीं है उधर पे। तो हाँ ये देखो, ये नीड ऑफ द आवर है, ठीक है ना? क्योंकि मैं हाँ हर बार आप लोग बोलता हूँ ना, हम लोग यहाँ पे कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई ऐसे प्लान डॉक्यूमेंटेड वे में तो हम लोग कुछ करते नहीं है, ठीक है? नहीं। हाँ तो हाँ। मुझे एक डिवाइन पुश से ये आया कि ये चीज आप करो, और उसके बाद हम हम्म, लोग ने इसको टेक किया, ठीक है? एंड इसके बाद हम्म, जितना भी आप लोगों को ग्रुप में लर्निंग्स हुआ है नो शुगर हम्म, का करने के हम्म, बाद, आप देखो, हम्म, में हम लोग आप लोगों को जो है ना वो ट्रैक में रख रहे हैं कि आप इसको कभी इसके लिए कमजोर ना पड़ो, है ना? इसके आगे आप घुटने ना तो, और आपका वो क्रेविंग या फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ ना हो जाए, है कि नहीं? ये अगर हम्म, हम कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इसका बेनिफिट हेल्थ वाइज तो आपको अभी से दिखना स्टार्ट हो गया है, बट ओवरऑल जिन चीजों के लिए मैं आप लोगों को बाकी जानकारी देता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना, उन स्थितियों में भी ना आपको मेरे ख्याल से बाकी लोगों से ऊपर एक एज मिलने वाला है, ठीक है? मान लो कोविड जैसा वायरस का दोबारा एक गंदा वाला वेव आ गया, ठीक है? तो वहां फिर से वही बात होगी कि कोई जैब कुछ ऐसा आपको बचाएगा नहीं, क्या बचाएगा? आपको इम्यूनिटी बचाएगा। और इतना आसानी से इम्यूनिटी डेवलप करने का और कोई उपाय है तो आप लोग मेरे को बता दो, हम लोग उसको स्टार्टअप कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। ये दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, ठीक है ना? ये जो आपका देश का नमक मिलता है ना, सबसे पहले तो देश का नमक को छोड़ो आप लोग, पैकेट का जो सॉल्ट होता है उसको छोड़ो, रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक उसको अपनाओ। और दूसरा, ये जितने भी आपको शुगर गुड़ कुछ भी ऐसा मिलता है मार्केट में, उसको भी आप छोड़ दो, ठीक है ना? नेचुरल, हाँ, डेट्स वगैरह, नेचुरल हनी, ये सब से आप कंज्यूम, तो आपका इम्यूनिटी वैसे नेचुरल बूस्टअप है। और फ्यूचर में कोई भी ऐसा ऑन टू वर्ड इवेंट्स आएगा, उसके लिए आप लोग आराम से फेस कर लोगे, ठीक है? सर अब बेनिफिट। जैसे जैगरी का, सॉरी सर बोलो। सर यहाँ पे ना जैसे जैगरी जो गन्ने का बनता है वैसा, मतलब मैंने नेट पे ही देखा, मतलब रील्स पे नहीं, वो किन्हीं का मतलब वो है, बिजनेस करते हैं, तो उस पे ना कोकोनट से भी जैगरी बनता है, बहुत कोकोनट के सब बनता है। ये या आपका ये जो पाम ऑयल वगैरह पाम। होता है हाँ उससे भी जैगरी हाँ। बनता है, कोकोनट से बनता है, ठीक है ना? हम्म, बनाना ही चाहिए, हम्म, जैसे तुम्हारे जैसे दूध तुम लगाते हो, ठीक है? तो हम्म, दूध एक गाय का होता है, एक भैंस का होता है, ठीक है? हम्म। गाय का दूध आदमी पी सकता है, आदमी पीता है, बताओ? हाँ, हूँ क्या, बताओ? क्या बोले आप? तो हूँ क्यों बोले बिना सुने? नहीं, आपकी आवाज कटी, सॉरी। गाय का और आप लोग भैंस का जो बोले फिर उसके। दूध पीते हो ना, जो लैक्टोज इंटेक करते हो, तो गाय भैंस के हाँ हाँ। अलावा और क्या का आदमी दूध पीता है, बताओ? जनरल कैमल का नॉलेज। भी, और गोट, हाँ, कैमल गोट बकरे ये का, सब का। कैमल का, और और हम्म, हमारे इधर तो वही वो ज्यादा फेमस था, जैसे गोट का जो मिल्क है वो ज्यादा लोग ताकत कोकोनट देता है के बोल। मिल्क निकालते हैं, ठीक हाँ है?
हाँ, कोकोनट मिल्क भी, हाँ हाँ कोकोनट मिल्क भी एक बनता है, उसको रिफाइन करके किस तरीके से, कोकोनट का भी आपको मार्केट में पाउच में भी मिल जाएगा, कोकोनट मिल्क होता है। हाँ हाँ सर, और बादाम का एलमंड का भी, हाँ हाँ, आलमंड का मिल्क बनता है, ठीक है। एक हम्म, पीनट्स का भी जो है ना मिल्क बनता हाँ है। हाँ आपने हाँ अभी हाँ, पनीर का एक ऑल्टरनेटिव मार्केट में सुना होगा, टोफू जिसको बोलते हैं, ठीक है टोफू ना। टोफू, हाँ हाँ सर, वो टोफू जो होता है आपका, वो सोयाबीन का मिल्क का हम्म बनता है, क्योंकि पनीर जैसा कुछ बनाओ तो उसके लिए तो दूध चाहिए ही, और पनीर हेल्थ हाँ के लिए हाँ अच्छा हाँ नहीं होता है, ठीक है ना, हाँ हाँ ज्यादा हैवी होता है। तो लोगों हाँ ने अल्टरनेटिव क्या निकाला, सोयाबीन को क्रश करके उसका दूध। तो जैसे हाँ हाँ, आपका जब एक बनाने का प्रिपरेशन आपको पता लग गया ना कि इस तरीके से ये चीज बनता है, तो उसी तरीके से आपका स्ट्रॉबेरी भी बनाने का हजारों तरीका है, ठीक है। तो आपको बट किसी भी तरीके के हाँ पीछे नहीं जाना है, आपको बस क्विट करना है, बात खत्म। हाँ, ठीक। तो मतलब जैगरी तो यूज ही मत करो, सीधे बात है ना, मतलब अगर वो कोकोनट का बने चाहे किसी का, क्योंकि कोकोनट तो प्योर रहेगा ना। क्या है ना कि निशा सुनो, बात ऐसा हाँ है हाँ कि जो भी चीज बन रहा है ना, तुम अपने हाथ से नहीं बना रहे हो, नंबर वन चीज, हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ मार्केट सर, से बन के आ रहा है, और मार्केट से जो बन के आ हम्म, रहा है वो कितना प्योर है, यू नेवर नो। अभी हाँ रिसेंटली मुझे पता चला कि जितने भी ये जो ब्राउन ब्रेड्स का भी जो हाँ दोगलापन है ना, उसमें हाँ लोग हाँ बोलते हैं कि हाँ ब्राउन ब्रेड, तो एक्चुअल में ब्राउन ब्रेड होता ही नहीं, मैदा ही होता है। और ब्राउन कलर हाँ के लिए वो लोग कुछ कलर का इस्तेमाल करते हैं ब्राउन दिखाने के लिए, और बोलते हैं कि, और आटा आटा वाला ब्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्रेड में कंप्लीटली मैदा होता है, और आटा वाला ब्रेड में एक चम्मच आटा भी डाल देता है ताकि बोल सके कि आटा ब्रेड, और बड़े बड़े वर्ड में लिख देगा आटा आटा आटा, ठीक है ना। तो ये वाला, हाँ सर, तो इसीलिए जो आप अपने हाथ से नहीं बना रहे हो, मार्केट से आ रहा है, तो उसमें आपको ट्रस्ट क्यों करना है, करो ही मत, हाँ खत्म, ठीक है। हर चीजें हाँ सर, घर का जितना हो सके घर का खाओ, मैगी वैगी अंड शंड छोड़ दो। कभी खाने का मन करे, देखो कि इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो भी चीज लोग सुनते हैं तो बीच बीच में उसको कुछ हीरा मोती भी मिल जाता है, ठीक है। और जो लोग नहीं सुनते हैं वो भाड़ में जाएगा, स्किप करेगा, शुरू में देखेगा अच्छा नो शुगर चैलेंज है, अपने को क्या है यार, अपना बाप का क्या जाता है, नहीं करना। अब बीच में जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, जिन्होंने सोचा कि नो शुगर का बात हो रहा है, वो बीच में एक चीज मिस कर देंगे। अब तो तुम देखो, ये जो चीजें हैं हमारा, अभी ये जो तुम्हारा क्रेविंग की चीजें होते हैं ना, ठीक है, ये सब राहु के कैटेगरी में आता है, ठीक है। राहु प्लैनेट तो सबको जानता है, उसके बारे में तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, राहु क्या है, ठीक है। अभी तुम्हारा जो कलयुग का पीरियड जो दौर चल रहा है, ठीक है, कंप्लीटली इसको राहु फेज बोलते हैं, कलयुग का एरा, ठीक है। तो कलयुग में आपको क्या है, और ये जो जितना भी आपको फिजिकल जो एस्पिरेशंस है ना लोगों के, धन दौलत पैसा रुपए रुतबा, है ना, ये सारा चीज क्या है ना कि राहु के डोमेन में है, ठीक है। और जितने भी क्रेविंग्स की चीजें हैं, ये भी सारा आपका राहु के डोमेन में आता है, राइट। अब इसमें भी आपका वो चीज है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा आपका ये तंदूर में बन के आता है, ठीक है। जैसे कि पिज्जा हो गया, ठीक है, जैसे कि तंदूर का कोई भी आइटम हो गया, ठीक है ना, सीख हाँ कबाब तंदूरी, क्या क्या बोलते हैं, जिसमें बनने के बाद थोड़ा सा काला काला सा वो आ जाता है, ठीक है ना, मॉइस्चर या क्या बोलते हैं उसको, कोयलापन जैसा, वो सारी चीजें, बारबेक्यू टाइप का, उस सारे राहु को रिप्रेजेंट, राहु प्लैनेट। राहु द मोस्ट नटोरियस एंड क्रिमिनल माइंडसेट का जो है ना एनर्जी वाला प्लैनेट। पॉजिटिव हर प्लैनेट के पास होता है, राहु का भी अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। बट आप लोग राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट में जा नहीं पाओगे, क्योंकि राहु भी उसी को जो है ना अपना पॉजिटिव फल देता है, जो कि बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल आदमी हो, एटलीस्ट पास्ट लाइफ में रहा हो, अगर इस लाइफ टाइम में नहीं है तो, जिनका पितरों वगैरह के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, उनको वो राहु करता है। और मैं जानता हूँ आप लोगों का जो घसड़ घसड़ के जो लाइफ चल रहा है ना, उसके हिसाब से ना आपने अपने पितरों के लिए अपने पास्ट लाइफ में ना इस लाइफ टाइम में कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से राहु के पॉजिटिव साइड्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों को ज्यादातर राहु के नेगेटिव साइड्स ही देखने को मिलेंगे, करेक्ट। अब ये जितने भी जो क्रेविंग्स वाली चीजें हैं, और आप देखो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, उतना ज्यादा ये क्रेविंग्स वाली चीजें बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज का
क्रेविंग राहु के कैटेगरी में आता है। अब उसमें शुगर भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें वाइन भी हो सकता है, शराब भी, सिगरेट भी हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकता है, ठीक है। अब कुछ सर्टेन चीजें हैं जो कि एक्चुअल में राहु का एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करता है, लाइक इंटरनेट इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है। तो आप देख लो अभी रिसेंटली इंटरनेट का कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, हर चीज में इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी आ गया है। बट मेनली ये जो जितने भी आपके तंदूर वाले जो आइटम्स होता है ना, खासतौर पे जो पिज्जाज एंड तंदूरी एनी स्टफ्स आइटम, दीज ऑल रिप्रेजेंट राहु। और आप देखो जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, अब हर चीज तंदूर में चाहिए। अब साले मोमो भी तुमको तंदूर में डाल के चाहिए, ठीक है ना, हर चीज में। चाय भी तंदूर में घुसेड़ के डालना है, क्यों? लोग ये नहीं समझ पा रहे, बट दे आर कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु, ठीक है ना। हर चीज उनको तंदूर के अंदर ही क्यों चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है। वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, बट वो उनका बेवकूफी है। एक्चुअली राहु प्लैनेट ना अपना एनर्जी से, अपने इन्फ्लुएंस में, अपने कैमोफ्लेज में सबको ले रहा है, चपेटे में ले रहा है। तो ये क्रेविंग्स तब तुम छोड़ने के बारे में बात करोगे ना, तो सबसे पहले तुम अपने राहु के जो बैड इफेक्ट्स है उसको भी आप कंट्रोल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने क्रेविंग पे कंट्रोल किया। अब ये जितने भी तुम्हारे जो क्रेविंग्स के चीजों में भी, खास तौर पे तंदूर वाले जो चीजें हैं, पिज्जा हो गया, तंदूरी रोटी हो गया, या तंदूर का कोई भी आइटम हो गया, अगर तुम स्किप करते हो ना, या लगा लो क्वार्टर में एक बार, है ना, 100 दिन में, 3 महीने में एक बार खाते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ना तुम्हारा हेल्थ खराब होगा, ना उससे तुम्हारा राहु खराब होगा, ठीक है। पर ज्यादातर चीजें ये ना एडिक्शन में होता है। और अभी तुम देखो छोटे छोटे बच्चे भी सबसे ज्यादा तुमको क्या बोलेंगे? मम्मी मेरे को पिज्जा चाहिए, ठीक है ना, मेरे को जो है ना ये तंदूर चिकन चाहिए, तंदूर वाला कोई आइटम बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है ना, पैटी चाहिए, बेकरी आइटम, अभी केक देखो, घर घर में केक चाहिए सबको। कहाँ से है? तंदूर में बन रहा है, ओवन में बन रहा है, सब राहु का आइटम है, ठीक है। तो ये सारी ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये राहु के इन्फ्लुएंस में, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा राहु के इन्फ्लुएंस में। मैंने क्या बोला, एक तो एडिक्शन वाली चीजें, ठीक है, कोई भी एडिक्शन वो राहु का है, ठीक है ना। सेक्स का एडिक्शन हो राहु का है, स्पिरिचुअलिज्म का एडिक्शन भी राहु दे सकता है। पर अगेन आई सेड, वो पॉजिटिव वाला साइड ऑफ राहु देखना बहुत कम लोगों का बात है, ठीक है ना। वो सबकी बस की बात, औकात से ही बियॉन्ड का बात, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या ना कि लोअर कैटेगरी ऑफ राहु को ही पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरा आप दुनिया देख लेना, कोई ना कोई एडिक्शन में फंसा हुआ है, कोई सेक्स में फंसा हुआ है, कोई पैसे के लालच में फंसा हुआ है, किसी को अपने जबान पे कंट्रोल नहीं है, गाली गलौच दिए जा रहा है माँ बहन की, ये सारे, ठीक है ना, वो भी राहु के कंट्रोल में। किसी को जबान में गाली पे तो कंट्रोल है, मान लो खाने पे कंट्रोल नहीं है, उसको रोज कुछ ना कुछ चाहिए, चटकारा चीज, मसालेदार चीज, चटपटा चीज। अच्छा, ज्यादा मसाला वाला चीज भी राहु का होता है, ठीक है। पापड़ी चाट, कुछ भी आप ले, पानी पूरी, सब राहु का है, ठीक है। तो अब आप लगा लो सारा चीज में राहु। अब इंटरनेट का एडिक्शन अगेन राहु, ठीक है ना। मीडियाज आजकल बढ़ रहे, आए दिन नए न्यूज चैनल खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दीज आर ऑल्सो राहु। एंड राहु का इतना ज्यादा एक्सपेंसिवनेस होने का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं कलयुग अपना चरम सीमा को टच कर चुका है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, रिश्ते नाते कुछ भी, भौतिकतावाद और इस चीज के पीछे जो है पड़ चुका है, वर्काहलिक हो गया, लोगों को हेल्थ का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना, लगे हुए हैं। मैं तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वगैरह को भी देखता हूँ ना, उन पहले जब मैं जो है ना इतना ऑब्जर्वेंट नहीं था, आज से 10 साल पहले, तो मैं उनको देख के ना चेरिश करता था, या क्या स्किनी लुकिंग वुमन है, ठीक है, क्या मस्त लगती है, क्या मस्त लगता है बंदा। पर अभी व्हेन आई कैन सी थ्रू इट, आई कैन सी कि अबे यार साला कितना रात से सोया नहीं है, कितना दिन से ढंग से खाया नहीं है, कितना दिन से ये जो है ना किसी चीज से परेशान है, ठीक है ना, वो सब चीज उनके दिखता है। दिस इज द जो है ना एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ राहु। राहु उनके चेहरे में दिखता है, उनका काम में दिखता है। मीडिया इंडस्ट्री इज राहु, सिनेमा इज राहु। अभी आप देखो कितने सारे ये जो चैनल्स आपके खुल गए, जितने भी, क्या बिंज वॉचिंग बोलते हैं ना, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, और कितने भी हैं ये, ठीक है ना, धनिया पुदीना प्याज, ये सब राहु के कैटेगरी में है। तो यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कलयुग आगे आगे बढ़ रहा है, अपना चरम सीमा पे टच करा है ना, राहु कंप्लीटली फुल फ्लेज में हर एंगल से, आप खा रहे हो राहु, आप सोच रहे हो राहु, आपके हाथ में मोबाइल फोन राहु, ठीक है ना, हर चीज में राहु 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 आपको है ना इनगल्फ कर रहा है। एंड टू मच ऑफ राहु मीन्स डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ, टू मच ऑफ राहु मीन्स डिसबैलेंस,
जो है ना अकॉर्ड इन लाइफ, ठीक है ना, तो आपका क्या है ना लाइफ कंप्लीटली डिसबैलेंस हो जाएगा, ऑफ द ट्रैक चला जाएगा, ठीक है। जितना भी पैसा कमा लो शांति नहीं हो, जितना भी सेक्स कर लो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जितना भी खा लो मजा नहीं आएगा। किसी को घूमने का शौक है, अभी रिसेंटली मैंने देखा एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के पास ऐसा मैं था, तो मैंने देखा कि एक लड़का, मैं मस्त अपना एंजॉय कर रहा था, बाइक वाइक राइड कर रहा था अपना मस्त, मैं मौसम का आनंद ले रहा था इवनिंग में, और वो बेचारा भगा पसीना, शायद दिन में बाकी काम किया होगा, शाम को उसको वीडियो बनाना होगा, तो एक ट्राइपॉड स्टैंड लेके दौड़ रहा है चारों तरफ, ठीक है। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आपको वो होता है कि आप उसको रोटेट कर सकते हो ना, वो रोलर जैसा होता है, वो चैंटिंग वैंटिंग करते, काफी अच्छा एम्बियंस होता है, तो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था बेचारा, हाफते हाफते दौड़ते दौड़ते, ठीक है ना, वो कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको वीडियो अपलोड करना है, उसको अपना, तो जो बंदा ट्रैवल करके इतना आया है वो चीज देखने के लिए, वो ना वो सीन को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, ना वो अपना स्पिरिचुअलिज्म को फीड कर रहा है ना कुछ, और वो भाग रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका ये जो मीडियाज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यूट्यूब में वीडियोस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारा चीज राहु, तो हर चीज में, और ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना, वो हमेशा इफ यू आर डिससेटिस्फाइड विद एनीथिंग मीन्स, और बहुत होने के बाद भी, इसका मतलब यू आर डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु, ठीक है ना। तो और उसका आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए डेफिनेटली, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये आप देखो अभी के, मैं अगर इन एंड अराउंड देखो ना, तो आप जो खा रहे हो वो राहु की चीजें खा रहे हो, आप जो देख रहे हो वो राहु की चीजें देख रहे हो, आपके हाथ में राहु है, ठीक है ना, आपके आसपास राहु है। ऑल दिस इलिसिट रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, लड़कियों को 10-10 लड़के चाहिए, हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड भी चाहिए, हस्बैंड का भाई भी चाहिए, हस्बैंड का बाप भी चाहिए, सबको ही चाहिए उसको, ठीक है ना, सबको टेस्ट करना। अभी दीपिका पादुकोण ने तो क्लियरली दिखा दिया ना, सबका ट्राई करो, फिर एक किसी गधा को पकड़ के हस्बैंड बना के टैग दे दो कि मेरा सच्चा प्यार मिल गया। व्हाट इज दिस? राहु। कोई भी गलत काम करने के लिए आपको हिम्मत कौन देता है? राहु देता है, ठीक है ना। ये जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है ना, अभी एक रिसेंट न्यूज आया, कोई 4-5 मुस्लिम लड़का था, वो लोगों ने 20 डेज तक यूपी में किसी लड़की का रेप किया, ठीक है। तो आज का ही न्यूज है, आज ही दिन का न्यूज है, ठीक है। तो उतना ज्यादा गंदा वाला घिनौना काम करने के लिए कौन जो है ना मदद कर रहा है? राहु, ठीक है ना। राहु के दम से ये सारा चीज हो रहा है। तो आप देखो कि चारों तरफ राहु जिस तरीके से ग्रास्प कर रहा है ना, तो ये काफी एक नेगेटिव साइन है वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस का डिप्लीट होने का, ठीक है ना, खत्म होने का, खराब होने का। आप लोग देखो कि आप लोग घर में क्या ऐसा कुछ चीजें ज्यादा मत खाओ जो कि राहु के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है। ज्यादा मसालेदार चीजें, तंदूर के आइटम्स, कोई भी चीजें जिसमें क्रेविंग का झलक दिखता है, लाइक शुगरी आइटम्स वगैरह हो गया, कुछ भी, ठीक है ना। एडिक्शन वाला चीजें हैं, दारू तो क्लियरली ये हो गया, ठीक है ना, स्मोकिंग क्लियरली हो गया, ठीक। तो ये सारे आपके राहु के हैं, ठीक है। जरूरत से ज्यादा टीवी मत देखो, जरूरत से ज्यादा इंटरनेट में मत चलाओ, क्योंकि आप जितना इसको कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, राहु आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, एंड राहु के कंट्रोल में आप चले जाने का मतलब विनाश निश्चित है, ठीक है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी मैंने राहु के बारे में थोड़ा सा बताया था, दैट राहु इज समथिंग लाइक अ बैक बेंचर स्टूडेंट, ठीक है ना। क्लास में एक होता है ना काफी ज्यादा नटोरियस बच्चा होता है, जो कुछ भी नौटंकी करेगा, और सबका जो है ना, सबको छेड़ेगा, सबको मस्ती करेगा, और खुद जरूरत पड़े तो गुड बॉय बन के भी दिखा देगा, ठीक है। दैट इज राहु। तो आप ये सब चीजों को लाइफ में देखिए किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अपना इन एंड अराउंड अपने लाइफ स्टाइल में। मैंने हिंट दे दिया, दोबारा जाके सुन लेना, बार बार सुन लेना, सारा चीजें मेरे ख्याल से मैंने इनकम पास कर लिया इसमें, और ध्यान से देख के सोचना। तो राहु के चंगुल से ना आपको बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई आदमी नहीं है कि आप इतना आसानी से निकल जाओ। इट्स अ प्लैनेट, इट्स अ एनर्जी, मैसिव फोर्स, ठीक है ना। जिस प्लैनेट ने, आप सोचो कि सूरज और चांद को भी अपना औकात दिखा दिया है, ठीक है। जिस सूरज को इतना ज्यादा घमंड था सूर्य नारायण को कि मेरे से ज्यादा उग्र और मेरे से ज्यादा प्रचंड ऐसा कुछ प्लैनेट नहीं है, उसको भी औकात पे बिठा दे। सूर्य ग्रहण लगता है ना साल में, तो और चंद्रमा जिसको अपने रूप में इतना ज्यादा घमंड था कि मेरे ज्यादा रूपवान कोई बंदा नहीं है, ठीक है ना, 27-27 वाइफ है मेरे,
मैं सबसे ज्यादा जो है ना गुड लुकिंग चार्मिंग हूँ, उसको भी औकात दिखा दिया। तो ये है राहु, समझ रहे हो? तो ये तुम लोग को भी अपना अच्छा। औकात दिखाने में पीछा नहीं छोड़ेगा। बस फर्क क्या है ना कि राहु मीठे तरीके से मारता है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? आपको एडिक्शन में फंसा के ये सब करके, वो यही सब चीजों में मजा आता है राहु को, ठीक है? तो आप लोग ये सब चीजों से बचिए। और जो लोग नो शुगर चैलेंज को सीरियसली कर रहे हैं ना, तो मैं मानता हूं कि उनका मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा स्ट्रांग और अलाइंड हो जाएगा कि वो किसी भी एडिक्शन को अगर चाहे तो तुरंत छोड़ सकते हैं। किसी से बात करने का एडिक्शन हो, चाहो छोड़ सकते हो। कि कुछ चीज आपको बहुत ज्यादा खाने का क्रेविंग होता है, आप चाहो छोड़ सकते हो। पर जो नो शुगर चैलेंज है, ऐसा कोई भी दूसरा कोई चैलेंज अगर नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो वो लोग मेंटली इतना ज्यादा दिमाग से दुर्बल है ना कि वो लोग कुछ भी अपना एडिक्शन को छोड़ नहीं पाएंगे। और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो लोग एडिक्शन के घेरे में हैं पहले से, ठीक है? लेट नाइट मोबाइल चलाते रहते लोग, सब राहु। रात को नींद नहीं आती, राहु, ठीक है ना? जगह जगह पे दंगे फसाद हो रहे हैं, राहु। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, राहु, ठीक है ना? कंट्री का इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो रहे हैं, राहु, ठीक है ना? स्कैम्स, ये सारे जो बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, राहु, ठीक है ना? और ये सारी चीजें आप देखना लास्ट के ना, ये लास्ट के अराउंड वर्ल्ड के भी सिनेरियो में 20-25 साल में, ऑफ लेटली देखा जाए तो 10-15 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, जगह जगह बढ़ गया। तरह तरह के ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, राहु, ठीक है ना? हर जगह सब जो है ना राहु का ही किया धड़ा है। तो इट्स अ वेरी वेरी नोटोरियस प्लैनेट टू इसको अगर मैनेज करना है ना, तो आपको अपने लाइफस्टाइल को झांक के एक बार देख के इसको करना होगा, ठीक है? और अगर आपके फैमिली मेंबर्स में अगर एक से ज्यादा मेंबर अगर राहु के चपेटे में है, तो आपका तो घर वैसे भी डिस्ट्रॉयड ही है, डिस्ट्रॉयड होने वाला है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा डिस्ट्रॉयड ही है, मैं ये मान सकता हूँ कंप्लीटली, ठीक है ना? घर में एक बंदा हो, मान लो 5 बंदा है, 5 फैमिली मेंबर में एक बंदा है और बाकी 4 नहीं है राहु के जैसा उस लेवल में, ठीक है? पर घर में एक से ज्यादा अगर राहु के, तो फैमिली डिस्ट्रॉयड है। भले फिजिकल प्लेन में आपको ना दिखे क्लियरली, पर अंदर से सब तितर बितर हो चुके हैं, ये मान के चलो। आप खंगाल के देखो, आप देखना 50 टाइप के हेल्थ इश्यूज आएंगे, 50 टाइप का मेंटल डिप्रेशन आएंगे। ये डिप्रेशन जैसा वर्ड भी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी आ गया डिक्शनरी में राहु, ठीक है? ये सारे जो टिंडर एप्स, ये भिंडी एप्स, ये सारे सब राहु, ठीक है? डेटिंग एप्स सब राहु। तो ये पता नहीं बात कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और मैंने इतना बढ़िया चीज आप लोगों को आज बता दिया है ना, तो ये आप लोगों के लिए लाइफ सेविंग है। यंग जनरेशन के लिए तो और सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग है, ठीक है ना? ये चीज, क्योंकि मान लो कोई राहु के ऐसे इन्फ्लुएंस में 40 इयर्स ऑफ एज में आता है, 50 में आता है, तो फिर भी उसको जो है ना उससे बाहर आ सकता है, क्योंकि पूरा जिंदगी उसने वो नहीं किया। जो यंगस्टर्स हैं अभी, जो अपने एडोलेसेंट एज में आ रहे हैं, और वो अभी से अगर राहु की नक्शा कदम पे चल रहा है ना, तो लाइफ में आने वाले 5-10 इयर्स में अगर धरती विनाश हो गया तो बात तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो वो लोग का लाइफ जो सुपर झंड होने वाला है, ठीक है ना? सुपर झंड होने वाला है। Sir, you're absolutely right. I was thinking why I have got so addicted to it after trying hard. देखो मीरा, नॉट ओनली यू, एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज अंडर द गिरफ्त ऑफ राहु यार। कौन नहीं है? मैं भी हूँ, ठीक है ना? मैं ऐसा थोड़ा ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इससे बियॉन्ड हूँ। मेरा तो काम ही है ना, मेरा तो चैनल है यहाँ पे, मेरा बिजनेस इंटरनेट से डिपेंड है। अब मैं क्या होता है ना कि मैं ज्यादातर इंटरनेट में क्यों अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस इंटरनेट में होता है, ठीक है? सारे ट्रांजेक्शन इंटरनेट में होता है। तो मेरे को तो जरा सा भी थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, चैनल ऑन कर देता हूँ, किसी का कोई मैसेज देख लिया, कुछ अपलोड कर दिया, फिर से मैं चला जाता हूँ अपने काम पे, 1-2 मिनट बस, ठीक है ना? पर फिर से मेरे को बोर होता हूँ तो वीडियो गेम खेल लेता हूँ इंटरनेट में, ठीक है ना? सारे प्लानर्स मेरे यहीं पे होते हैं। उसकी वजह से मेरे को तो काम की वजह से भी मैं इसको छोड़ नहीं पाता हूँ। पर ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा लाइफ है। पर मैं ये नहीं जो है ना
मानता हूं कि आप सब लोगों का लाइफ भी इंटरनेट से ही जुड़ा है, कि बिना इंटरनेट का आपके घर में खाने नहीं बनते, बिना इंटरनेट के आपका जो है ना जॉब नहीं चलता। ठीक है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरनेट के जरिए अपना दाल रोटी चला रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी का काम ही इंटरनेट पे डिपेंडेंट है तो वो लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, किसी का अगर मीटिंग्स ही इंटरनेट पे हो रहे हैं तो क्या करेंगे? कुछ ऑप्शन नहीं है। पर सब किसी का तो ऐसा नहीं, तो जिनके पास ऑप्शन है कि बिना इंटरनेट का भी कुछ कर सकते हैं ना, तो उनको ये छोड़ना पड़ेगा। पर बात क्या है ना कि जिनको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लोग भी इंटरनेट के पीछे पड़े। अब कई सारे जो है ना लोगों का हम देखते हैं ना फेसबुक वेसबुक में कि पोटी भी कर देंगे ना तो फोटो डाल के, ठीक है ना, टुडे ये है मेरा मेरा डॉग ने पोटी किया, अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, कीड़ा एयरपोर्ट में पहुंचेंगे नहीं, चेक इन, जैसे कि वो फेसबुक में चेक इन नहीं करेंगे तो वो फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करेगा। होटल में चेक इन के लिए आज मैं ताज में ठहर रहा हूँ, अबे यार तू चेक इन नहीं करेगा तो क्या मतलब फेसबुक में नहीं दिखाएगा, तो ताज में तेरा रात गुजारना बेकार हो जाएगा क्या? नहीं। पर लोगों को कीड़ा है ये। ठीक है ना, ये सब ये राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, शोशा दिखाना, ठीक है ना, मैं हूं वाली बात, ये जो बन के दिखाना, ठीक है, कि आज मैं 5 स्टार होटल में ठहरा हूँ, आज मैंने इस वाले जो है ना उसमें चेक इन किया। देखो रोज जो 5 स्टार होटल में ठहरता है ना वो कभी दिखाने का भी नहीं करेगा, उसके लिए रोज का बात है, क्या दिखाएगा यार? जो कभी कभार ठहरता है ना उसको बड़ा कीड़ा होता है, ठीक है, कि मैं दिखाऊं। और ये जो चीजें है ना कि ये बार बार लाइमलाइट में रहना, बार बार ये दिखाना कि मैं इस जगह में जाता हूँ, ठीक है ना, मैं इस जगह में जाता हूँ, मैं ऐसे फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ, तो ये सारे जो शो ऑफ का जो कीड़ा है ना ये भी राहु का है। ठीक है, औकात से बियॉन्ड। आपको लगता है मुकेश अंबानी कभी, अंबानी तो खैर बड़ा बात बोल दिया, कोई भी एक टॉप नॉच का कोई बिजनेसमैन ही लगा लो, ठीक है ना, तो ये दिखाएगा कि मैं जो है ना एयरपोर्ट से चेक इन कर रहा हूँ, यार उसके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। ठीक है ना, वो उसके लिए रोज महीने में 1000 बार उसका अप डाउन करना हो तो वो क्या यही करता रहेगा? नहीं कर सकता। ठीक है ना, और टाइम भी नहीं, उसका मैटर नहीं करता। खैर, पर वो बंदा भी राहु के इन्फ्लुएंस में, पर क्या दूसरे एंगल से, वो पैसा कमाने के लिए, वो भौतिकता के वाद के पीछे है। ठीक है ना, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ का कंपनी 200 करोड़ का हो गया, 500 करोड़ का हो गया, उसको चैन ही नहीं, 1000 करोड़ का हो गया, चैन ही नहीं, रुक ही नहीं रहा, और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, और शेयर्स रोल आउट करने हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और प्रोडक्ट लॉन्च करना है। वो भी राहु है। ठीक है, क्योंकि राहु अगर आप लोग देखो ना तो क्या है ना कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि फिजिकल रेल में दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, तो एंड कैटलिस्ट वे में काम करता है। और राहु ऐसा है कि जिसके पास एक ही इंसान को अगर बीच से काट दिया जाए तो सर है वो राहु है, धड़ है वो केतु है। ठीक है, गर्दन से ऊपर वाला भाग। तो अगर किसी के पास हाथ पैर नहीं है, पेट नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर है, तो क्या चलाएगा? दिमाग ही चलाएगा ना सबसे ज्यादा। तो राहु के इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी बंदा आएगा ना तो सबसे ज्यादा क्या करेगा? दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करेगा, ओवर थिंकिंग। जितने भी लोग ओवर थिंकिंग में है राहु, डिप्रेशन में है राहु, ठीक है ना, राहु वाला बंदा दिमाग का बहुत फालतू का इस्तेमाल करेगा। अब इसमें अगर प्रोडक्टिव माइंडसेट का होगा तो जैसे मान लो रतन टाटा है, ठीक है ना, वो तो खैर अभी ओल्ड एज के हो गए, मुकेश अंबानी लगा लो, ठीक है ना, तो वो राहु के इन्फ्लुएंस में कैसे करेगा? कैसे बिजनेस बढ़ाना है, 5 का 10 बिजनेस मैंने स्टैब्लिश कर दिया, 10 का 20 कर लिया, 20 का 100 कर लिया, और करना है, और करना है, और करना है। वो पॉजिटिव वे में राहु जो है ना जा रहा है। नेगेटिव वे वाला चेक कैसे चला जाएगा? एक आदमी का मर्डर कर दिया, साला मजा आ गया यार, 2 का और करता हूँ, ठीक है ना, 4 का और करता हूँ, एक लड़की का रेप किया, एक अलग ही थ्रिल है, 5 का और करता हूँ, 10 का और करता हूँ, वो भी राहु है। तो जिसका जैसा माइंड है, अगर प्रोडक्टिव माइंड है तो प्रोडक्टिव कैटेगरी में ले जाएगा, जिसका नॉन प्रोडक्टिव माइंड है वो नॉन प्रोडक्टिव वे में चला जाएगा। पर दोनों क्या कर रहा है? ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सब राहु की कैटेगरी के जो है ना चीजें हैं। तो अभी आप देखो ना, किसी का भी लाइफस्टाइल देख लो यार, अपने फैमिली में देख लो, सब राहु से पीड़ित है, सब राहु से पीड़ित। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है? आप पूछो पूछो, ये पूछ सकते हो। राहु को हील करने का तरीका देखो, जो मैं बताऊंगा ना, तुम लोग पूछने के लिए तो पूछ रहे हो पर तुम लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को बताने में भी इंटरेस्ट आती नहीं है। बात ये है, राहु को हील करने के लिए, यानी कि देखो तुम्हारे लाइफ में 9 के 9 प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में तो 7 प्लैनेट्स हैं, राहु एंड केतु आर द कैटलिस्ट प्लैनेट। ठीक है,
तो ये तो छलावा वाला प्लैनेट है, पर ये काउंट में आता जरूर है, ठीक है ना। तो इसीलिए 9 नंबर्स में भी एक नंबर ऐसे राहु होल्ड होल्ड करता है, ठीक है। अब राहु को, यानी कि राहु का एनर्जी तो तुमको चाहिए जरूर, ठीक है ना। लाइफ में एक्सपेंशन तो चाहिए ना, एक घर से 2 घर होना क्या बुरी बात है? नहीं है, एक गाड़ी से 2 गाड़ी होना, 2 गाड़ी से 4 गाड़ी में आ जाना, ठीक है ना, अच्छी बात है। पर लोग क्या है ना, नेगेटिव वे में चले जाते हैं। एक बीवी शादी कर ले तो बोलता है एक बीवी से मन नहीं भर रहा है यार, अब 4 बीवी रखता हूँ, 2 गर्लफ्रेंड लगते तो वो भी राहु है, ठीक है ना। जहां भी आपको एक्सपैंड करने का मन करता है, लाइफ में ग्रोथ लेने का मन करता है ना, राहु ग्रोथ देता है आपको, एक्सपेंशन देता है, ठीक है। और राहु के ऊपर इतना इतना जो है ना आपको सटीक और इतना जो है ना इस फ्लेवर में जो है ना आपको इंटरनेट में कोई बोलते हुए नहीं मिलेगा आपको, डेफिनेटली देख लेना। मैं काफी मन से दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन देता है ना राहु को आपको, तो एक्सपेंशन आपके लिए अच्छा है, लाइफ में चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिविटी चाहिए, बट पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। तो राहु को, यानी कि राहु का एनर्जी आपको लेना है, ठीक है। तो इसको हील कैसे करना है? आपको पॉजिटिव राहु में कन्वर्ट करना है नेगेटिव राहु को, ठीक है। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, होता है मेडिटेशन, ठीक है ना, ध्यान। अब आप बोलो, हील 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 तो आपने रेमेडी रेमेडी तो पूछ लिया, अब मैंने बता दिया, तो अब कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोग आते हैं कि हाँ सर अब मैं ध्यान कर सकता हूँ, अब मैं मेडिटेशन करता हूँ। देखो, चलो बताओ, दिल झूठ मत बोलना, जो कर सकता है वही बताओ। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर राहु, ध्यान करना। अरे थैंक यू की बच्ची, मेरे को ये बताओ आप लोग कितने लोग कर पाओगे, मेरे को ये देखना है आप में से। और आपका नाम क्या है? एक्चुअली Power12369, आपका नाम क्या है? नाम बताओ ना, नाम भी ऐसे आप लोगों ने रखा है। अब आप लोग को मैंने राहु को पूरा एक्सप्लेन भी किया, राहु का मैंने बेस्ट 1 वर्ड में एग्जांपल मैंने रेमेडी भी बता दिया, ठीक है ना। कहने के लिए तो मैं 50 और आपको रेमेडी बता दूं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। पर वो होता है ना कि 100 में एक जो रेमेडी होता है वो मैंने बताया, और देखो सामने आ गया बिल्कुल। अच्छा करना है बोल रही है, मेरे को लगा बिल्कुल नहीं करना है। नाम क्या है तुम्हारा? सर ये हेलो हाँ, सर, वो यहाँ पे कोई मीरा करके हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। उसका ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी तो आना चाहिए ना भाई। टॉक, हाँ मतलब लिखा हुआ है कि आई वांट टू टॉक टू। हाँ तो भेजिए, तो मैं कैसे करूँ, उसको आना चाहिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। चलो मैं ही ऐड कर लेता हूँ उसको, शायद नहीं आता होगा। तो मैंने अपने तरफ से तो इनिशिएट किया है। तो देखो, तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। वैसे तो हर प्लेनेट को हील करने का बहुत सारे मेरे पास खुद ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, ठीक है। बट जो मैंने 1 वर्ड में एक बता दिया, क्योंकि हर बंदा को अलग अलग सूट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ठीक है ना, तुम्हारा पैर टूट गया तो तुमको मैं जो है ना एक ऑपरेशन कर लूं तो सेम ऑपरेशन सबको सूट करेगा। सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, ठीक है। अब 4 साल का बच्चे का अगर पैर टूटा है तो उसको हील करने का तरीका वैसे ही होगा। 80 साल का बुढ़ा का पैर टूटा है तो उसको हील करने का तरीका वैसे ही होगा। चीज तो वही है कि बॉडी का एक पार्ट टूट गया है, पर 80 साल का बुढ़ा का जो ट्रीटमेंट होगा और 4 साल का बच्चा का जो ट्रीटमेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होगा, ठीक है। अब 4 साल का पैर इतना जो है ना नाजुक होता है, कोमल होता है, तो उसमें आप कोई डेंट फेंट हथौड़ा छेना भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक 25 साल का बच्चा को आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे 80 साल का बच्चा को, पर प्रॉब्लम सब में एक है। तो उसी तरीके से सबका राहु जो है ना अलग अलग एनर्जी लेवल का होता है, ठीक है। ये कहना बहुत ही ज्यादा वो होगा कि एक ब्लैंकेट रेमेडी, हाँ, पर जो मैंने बता दिया वो आप लोग जो है ना कर सकते हो, उसको आप करो। पर ये करने की सबकी बस की बात नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है ना। सब कोई जानना चाहता है, पर करना सबको जो है ना गवारा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अरे मुझे खुद टाइम नहीं मिलता भाई, मैं भी तो कलयुग का ही प्राणी हूँ ना। मैं कौन सा त्रेता युग का प्राणी हूँ कि मैं हनुमान जी हूँ कि मैं जो है ना बैठ जाऊंगा राम नाम जप के ध्यान करने? मेरे पास पॉसिबल है नहीं ना।
मेरे को भी आपने देखा है कई बार, मैं रात को 2 बजे जो है ना मोबाइल चलाते रहता हूँ। पर मैं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, ठीक है ना, तो मैं गलतियां कम करता हूँ, गलतियां नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है, कम करता हूँ, बस इतना ही अंतर है आप में और मेरे में, उससे ज्यादा अंतर। 100 में एक बार गलती करता हूँ, आप 100 में 99 बार गलती करते हो। ठीक है, एक बार तो मैं भी करता ही हूँ, 1-2% तो मैं भी करता हूँ। ठीक है, पर आप लोग जो अनजाने में रहते हैं ना, जो जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और जिन जिन जो कि अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, ठीक है ना, वो तो करेंगे। तो ज्यादा मसालेदार खाना भी राहु होता है, ठीक है ना। आप बोलो मैंने सब कर लिया, इंटरनेट ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, पर मैं रोज बिरयानी खाता हूँ, मैं रोज शाम को चाट मसाला खाता हूँ, मैं ये डीप फ्राइड आइटम से खाता हूँ, तंदूरी रोटी मेरे को गले के नीचे नहीं होता। अब आप देख लो, ये जो तंदूरी आइटम्स थे, ये पंजाबी लोग खाते थे, सरदार लोग खाते थे। अभी देखना पूरा वर्ल्ड को कैसे ये चस्का लग गया। साउथ में जाओ तब भी आपको तंदूरी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में जाओ तब भी तंदूर मिलेगा, बिहार में जाओ तब भी तंदूर मिलेगा। क्या वहां के लोग तंदूरी रोटी के एडिक्टेड थे? नहीं थे। अभी अचानक से सबको क्यों चाहिए तंदूरी रोटी, बोलो? ठीक है, अब ये होटल वालों के पास एक्सक्यूज होता है कि तवा रोटी में ना बहुत मेहनत लगता है, तंदूर रोटी आसान होता है। भाई बेटा, ऐसा है ना कि मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, हर लाइव सेशन में बोलता हूँ कि चीजें क्या हो रहा है ना, उसके पीछे मत जाओ। ठीक है ना, ये हो गया तो वो हो गया, ये सब फालतू फालतू, ये सब बहाने हैं। ठीक है ना, एंड रिजल्ट देखो। एंड में क्या हो रहा है कि तुम फाइनली तंदूर में बना हुआ आइटम्स खाने के लिए मजबूर हो गए हो, और वही चीज को फॉलो कर रहे हो, उसके प्रति एडिक्टेड हो गए हो। कई लोगों को तो इतना स्वाद आता है कि बिना तंदूर रोटी का तो जमता ही नहीं, खाना ही खाना है। ठीक है ना, घर में तंदूर लगाना मुश्किल है तो ये खा रहा हूँ। अच्छा, इधर तो तंदूर का, तो वेस्ट के लोगों को ना ये बारबेक्यू वाला खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। बारबेक्यू, ये, ठीक है ना, कोयला के ऊपर बना हुआ चीजें। और उनके तो शराब में भी, देखो शराब पहले से राहु है, और शराब में भी एक फ्लेवर का आता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बर्न बर्न फ्लेवर, हल्का हल्का, जो जिसमें धुएं वाला स्मोकी फ्लेवर होता है। तो वेस्टर्नर्स को वैसा शौक है, शराब तो शराब पियेंगे, उसमें भी बर्न बर्न वाला फ्लेवर में पियेंगे। ठीक है, तो आप सोचोगे वो प्योर प्रोजेक्शन है राहु का यार। प्योर प्रोजेक्शन है राहु का, किसी भी एंगल से। वो उसको आप तो दूसरा कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप देखो कि किस तरीके से राहु ने गिरफ्त में कर लिया। तो जो लोग तंदूर से आ सकते थे उनको तंदूरी रोटी में फंसा दिया, जो लोग दारू से आ सकते हैं उनको दारू में फंसा दिया, जो लोग ये क्या बोलते हैं बारबेक्यू में आ सकते हैं उनको बारबेक्यू में फंसा दिया। ठीक है, किया तो सही, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से राहु अपना अपना तरीके चारों तरफ से हुकअप कर लिया। और राहु क्या, मैं आपने पहली बार मेरे को मुंह से राहु के बारे में इतना ज्यादा तारीफ करते हुए सुना होगा, राहु सुन रहा होगा तो बोल रहा होगा कि वाह क्या मस्त बंदा ने मेरा धोबी पछाड़ जो है ना, मेरे मेरे बारे में आज तारीफ किया। ठीक है, हंस रहा होगा, पर जो भी हो, राहु तो सिर्फ एक मोहरा है। ठीक है ना, ये एक्चुअली सारा जो किया है धड़ा कौन करता है? शनि करवाता है। ठीक है, सैटर्न, राहु एंड केतु आर जस्ट लाइक चिंगू मिंगू ऑफ, एक होता है ना जैसे मोगैम्बो खुश हुआ, तो मोगैम्बो इज शनि, और मोगैम्बो के दो कोई चिंगू मिंगू, लाइक गब्बर शनि है, और गब्बर के 2-3 डाकू, क्या नाम था, एक सांबा था और क्या था, आप लोग बोलो ना, कुछ मजा मजा भी आए थोड़ा सुनने में। तो जो गब्बर के जो बाकी 2 डकैत है ना, एक सांबा है और एक दूसरा कुछ, वो राहु केतु है। तो मैं हर बार, आपने मेरे मुंह से सिर्फ सैटर्न 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 सुना है। ठीक है ना, हर ईयर के चैनलिंग में मेरा सैटर्न से शुरू होता है सब कुछ। बाकी चैनल सब बोलेंगे वीनस का साल है, इसका साल है, उसका। विजय सर सैटर्न के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, आपने सुना है ना। पहली बार मैंने क्यों राहु बोला, क्योंकि राहु एंड केतु आर ऑल्सो द 2 विंग्स ऑफ सैटर्न ओनली। ठीक है, राहु नोटोरियस विंग है, और केतु थोड़ा पॉजिटिव विंग है, बस इतना ही अंतर है। थोड़ा पॉजिटिव मैंने बोला, पूरा नहीं। ठीक है ना, दोनों, देखो सैटर्न जैसा जो प्लैनेट है, ठीक है, जो कि कालिया सांबा और कालिया, ठीक है, तो कालिया राहु है और सांबा मान लो केतु। ठीक है ना, तो इस तरीके से सर्च किया लगता है मानसून ने बीच में नाम को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये है। तो फाइनली आप लोग सैटर्न के इन्फ्लुएंस में हो, और नाम किनका लगता है? राहु केतु का लगता है। ठीक है, अब सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आप लोग कैसे हो कि देखो आयरन जहां भी होता है ना, लोहा, सब सैटर्न है।
तो आप देखो पूरा दुनिया लोहा पे चल रहा है, बिना लोहा का कुछ भी चीज आप इमेजिन कर सकते हो। अपने रूम में आप नजर घुमा के देख लोगे तो आपको 50 चीजें मिल जाएगा लोहे का। आपका मोबाइल राहु है पर मोबाइल के अंदर भी लोहा होगा तो हो गया, ठीक है ना। आपका कबर्ड्स होंगे, आपके सामने टेबल लैंप होगा, ठीक है ना, कुछ भी होगा, सब आपके सब सब जगह आपको जो है ना लोहा मिलेगा। सैटर्न है। नौकरियां जहां भी होता है सैटर्न होता है। तो जहां भी आप नौकरी करते हो, ठीक है ना, गुलामी करते हो, ठीक है ना, वहां पे फिर से जो है ना आप जहाँ पगार लेते हो सैटर्न हो गया फिर से, ठीक है। तो हर जगह में आप देख लो ये सैटर्न ने अपना किया, ठीक है। अब ये सबके बीच में आपको अगर बचना है तो ध्यान साधना करना पड़ेगा। ध्यान साधना क्यों, ये किसी ने नहीं पूछा है, ठीक है ना। सबको अगर थोड़ा सा भी आदमी को डरा दो ना तो आदमी सीधा रेमेडी का बात कर, सीधा लैंड कर देता है। यही रेमेडी सर आपने क्यों बोला, ये कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। भाई तुम कल मरने वाले हो, अगर ये किसी को बता दिया जाए ना और मैं तुमको बचा सकता हूँ, तो सीधा आदमी आएगा कि सर आप मेरे को कैसे बचा सकते हो, कब बता सकते हो, ये आप मेरे को बताओ, ठीक है। पर ये कोई नहीं बताएगा कि सर आप जिस तरीके से मेरे को बचा रहे हो उस तरीका है क्यों, मैं कैसे यकीन करूं कि उस तरीके से जो है ना मैं बच सकता हूँ और कोई दूसरा तरीका, ये लॉजिक कोई नहीं जानना चाहता, ठीक है? ये भी पब्लिक का मैच्योरिटी का बात है। खैर, तो मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा आप लोगों को डिस्क्लोज कर चुका हूँ। तो ध्यान साधना आपको इसलिए करना है ना क्योंकि राहु देखो दिमाग है ना, मैंने क्या बोला, राहु सिर्फ एक दिमाग है, माइंड है। तो जिसके पास सिर्फ एक माइंड है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन नहीं, तो क्या चलाएगा, सबसे ज्यादा दिमाग ही चलाएगा ना, ठीक है ना। जिसका हाथ पैर लात घुसा मारने के लिए कुछ होगा तब ना वो कुछ करे। तो और दिमाग जब है आपके पास, मान लो आप, मैं आपका शरीर को काट देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको दो हिस्सा में काट देता हूँ, आपको गला से काट देता हूँ, आपका सिर्फ सर बचता है। जब आपका सिर्फ सर बचेगा, मुंडी बचेगा, तो आप मुंडी से क्या देख सकते हो, दिमाग चला सकते हो, थोड़ा बहुत सूंघ सकते हो और खा सकते हो। हाँ, मुंह है आपको खाने के लिए, पर खाओगे भी तो पेट तो भरेगा नहीं, ठीक है ना। पेट आपका अनसेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि जो आप खा रहे हो वो तो कहीं जाके कलेक्ट हो ही नहीं रहा। आप ऊपर से खा रहे हो और गर्दन नीचे जो है ना कहीं कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा उसको। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो आपका सिर्फ एक दिमाग ही है मेजर पोर्शन में जो आपके बॉडी में बचा हुआ है। तो दिमाग के साथ आप क्या कर सकते हो, ध्यान ही ना कर पाओगे, साधना मेडिटेशन ही कर पाओगे, और क्या कर पाओगे, और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो आप ध्यान करो, साधना करो। आंखें हैं, अच्छी चीजें देखो, ठीक है ना। कान है, भजन कीर्तन सुनो, भक्ति, ठीक है ना, ये अच्छी बातें सुनो। मुंह है, अच्छी बातें बोलो, ठीक है ना। अच्छा भोग लगाओ, अच्छा चीजें खाओ, और जितना खा रहे हो उसमें संतुष्ट रहो क्योंकि आपको पता है कि आपका पेट ही नहीं है। जब सिर्फ मेरे पास शरीर है और मेरे को पता है कि मैं जितना भी खाऊं मेरे को असंतुष्टि आना ही आना है, तो मैं क्यों ना दो रोटी में संतुष्ट हो जाऊं, ठीक है ना। क्यों ना मैं दो निवाला में संतुष्ट हो जाऊं, है कि नहीं। तो आपका हो गया, राहु का इलाज वैसे ही हो गया। पर इलाज सबको सुनना है, कर कोई नहीं पाएगा। और इसके लिए दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है ना कि क्यों ध्यान करना है, क्योंकि देखो राहु सर है तो धड़ केतु है, ठीक है ना। अब केतु का प्रॉब्लम क्या है ना कि राहु के पास दिमाग है, पैर नहीं है, बॉडी ऑर्गन्स नहीं है। तो केतु के पास क्या है ना कि बॉडी है, सर नहीं है, ठीक है ना। केतु का अपना प्रॉब्लम है, उसको कोई दिखाई नहीं देता, वो अंधा है ठीक है ना। आप सोचो ऐसा आदमी जिसका सर काट दिया और वो जो है ना इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि उसको आंख ही नहीं है देखने के लिए, माइंड ही नहीं है गाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो इमोशनल अत्याचार में फंसा हुआ, दिल से सोच रहा है, दिमाग ही नहीं है भाई, क्या करेगा, ठीक है ना। दिल से सोच रहा है, ठीक है, इमोशनल हो रहा है। तो केतु के पास मन है, राहु के पास दिमाग है। मन और दिमाग जब एक जगह केंद्रित हो जाए उसी को हम लोग ध्यान बोलते हैं, ठीक है ना, मेडिटेशन बोलते हैं। तो ध्यान करने से क्या होगा, राहु जिसके पास धड़ नहीं है उसको एक मन की शक्ति मिल जाएगा, और केतु जिसके पास सर नहीं है, ठीक है ना, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ध्यान एक ऐसा चीज है ना, मेडिटेशन, जिससे केतु महादशा में तो ध्यान आपको करना ही है, उसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं आपके पास, ठीक है, करना ही करना है, ठीक है ना। बट राहु में भी आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि राहु में आप ध्यान करने से आपका केतु बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका सर कहीं पे कट के मर रहा है, तड़प रहा है, अगर मैं उसको धड़ से जोड़ दूं तो सर और धड़ जुड़ गया तो अब कंप्लीट हो गया ना। इसीलिए मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी। अब देखो कितना साल से मैं मेडिटेशन मेडिटेशन सबको बोल रहा हूँ,
इनडायरेक्टली, ठीक है ना। किसी ने 2 कौड़ी का भी भाव दिया नहीं दिया। आज जब मैं इस एंगल से समझा चुका हूं कि आप लोग किस एज में खड़े हो और उससे क्या हो सकता है और क्यों जरूरी है, तो अब सबके दिमाग में घुस जाएगा। अब सब लोग बाप बाप चिल्लाएंगे, अरे बाप रे सर ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी आज, ठीक है ना, मेरे को तो करना चाहिए। अरे राहु का रेमेडी करना चाहिए, नहीं तो मैं तो गया काम से, मैं तो गया तेल लेने, ठीक है। तो ये बात है। तो इसीलिए जब चैनल में आपको कुछ भी वैल्यूएबल चीजें बताया जाता है ना, उसको आप समझने का कोशिश करो। नहीं समझ में आता तो पूछो, मुझे समझाने में कोई ज्यादा जो है ना वो नहीं लगेगा, ठीक है, मैं समझा दूंगा। पर जो कोई समझना ही नहीं चाहता, जो कोई जानना ही नहीं चाहता, जो सोचता है कि टुगेदर डिवाइन कोई काम सूत्र तो यहाँ पे चला के बैठा है नहीं कि आप लोग को जो है ना सिर्फ मैं जो है ना ट्विन फ्लेम और ये सब के बारे में बात करूँ। हम लोग तो बहुत सारे टिप टाइप के बातें करते हैं, ठीक है ना, स्पिरिचुअल टॉपिक से बात करते हैं। आपको ये सब चीज सीखना नहीं है तो लॉस किसका है भाई? लॉस आप ही का ना है, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, पर आपको ग्रास्प ही नहीं करना है तो अंत में तो लॉस तो आप ही का है कि नहीं। कौन कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है? पूजा का भी आ रहा है, ज्वाइन कोई सर मेरी करते नहीं। आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हो? मीरा बोल रही हूँ। अच्छा, तुम ज्वाइन भी हो चुके, मेरे को पता नहीं था। हाँ बताओ मेरे जी मैं वेट कर रही थी, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ इसलिए चुप थी। को। करना भी सर नहीं आपने चाहिए, मैं फ्लो में करता हूँ ना, तो डिस्टर्ब कर दोगे तो हाँ पाप जी लगता जी। सर मेरा कहने का ये है कि मेडिटेशन के बारे में, है। मेडिटेशन तो बहुत जरूरत है अभी। एक मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ जी। जैसे आपने कहा कि राहु की वजह से एडिक्शन बढ़ गया है, बिना रीजन के मोबाइल पकड़ के मैंने ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ सही नहीं कर रही हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं है बैठ के बस मोबाइल पता। पकड़ना, लाइक डिस्ट्रैक्टिंग। हम्म। हाँ, गेटिंग डिस्ट्रैक्शन, जो कि होना नहीं चाहिए। यहाँ अंदर से लग रहा है नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एडिक्टेड टू इट। हाँ, चल रहा है तो चला रहा है जितना चाहिए बने। इज इट लाइक वही राहु की वजह से ऐसा हो रहा है, लाइक वही ओवर राहु, थिंकिंग, गेटिंग जैसे इनटू तुम्हारा दुनिया एडिक्शन। का फ्लेम एक ही है ना, वैसे भी राहु एक ही है। हाँ, बस इतना अंतर है कि तुम्हारा राहु और मेरा राहु अलग हो सकता है, ठीक है। एक ही राहु है, पर तुम्हारे चार्ट जी में सर। राहु दूसरे, क्योंकि तुम्हारे अपने कर्म भी तो डिसाइड करेगा ना। जैसे मान लो तुम भी कृष्ण को पूजा करते हो, मैं भी कृष्ण को पूजा करता हूँ, मेरे लिए कृष्ण एक दोस्त जैसा हो सकता है, ठीक है ना, मैं उसको 2 थप्पड़ भी लगा दूंगा। तुम्हारे लिए अरे बाप रे कैसे बात कर लिया, कृष्ण को थप्पड़ मारने का बात कर रहा है, मेरा दोस्त है भाई, मैंने मार लिया, तेरा क्या जाता है। पर तुमको लगेगा कि नहीं नहीं, उसने कैसे कर लिया, मैं तो कृष्ण को एक जो है ना हस्बैंड के रूप में देखता हूँ, वो ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता, या कुछ भी ऐसा मैं फादर के रूप में देख सकता हूँ। तो वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कृष्ण को वैसा देखते हो। वैसे ही राहु एक ही है, राहु का कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, ठीक है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपके तो चार्ट क्या में आप वो राहु जी जी, कैसा है, वो आपके क्या कर्म। वो मेडिटेशन करने में दिक्कत आ रही है उस वजह से? लाइक आई एम ट्राइंग अ lot to sit on in meditation, but when I am sitting I am failing, really I am failing to focus. I am not finding that focus the way I was doing before, and अब वो नहीं हो रहा है सर। क्यों हो रहा है? मैं उस पर बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन आई एम रियली फेलिंग। वो मुझे गिल्ट में रख रहा है। राहु का दिस इज ऑनेस्ट। यानी कि आपका राहु इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि उसको सुधारने में भी वक्त लगेगा, समझ रहे हो। बात वो है, अच्छा। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, मान लो कोकेन का, एलएसडी और कितने सारे ड्रग्स होते हैं, ब्राउन शुगर, कोई अगर मान लो 5 साल से ब्राउन शुगर ले रहा है, कोकेन ले रहा है, उसको छुड़ाने के लिए मैं बोलूं क्या आसानी से होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर कोई मान लो सिर्फ 50 दिन ही हुआ है उसको, ठीक है ना, कोकेन का आदत लगा हुआ, 50 दिन के अंदर किसी को आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं इसका ये आदत छुड़वाना है, संभव है? ऑब्वियसली संभव है, बड़ी आसानी से। यही फर्क है, आपका इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है ना, तो उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। And that ठीक। too, internet cannot be avoided because as a working woman, you have to almost every time watch, keep and watch.